बांग्लादेश को लग रहा है कि इंडिया अगर टी20 वर्ल्ड कप ना खेल के वो इंडिया को एक झटका दे देगा। लेकिन सच भी उसको सुन लेना चाहिए जिससे कि उसकी भी गलतफहमियां दूर हो जाएं। ये झटका इंडिया को नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश को लगने वाला है, और ये कोई क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं बल्कि ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट का एक बाय प्रोडक्ट है, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी अपना पूरा पूरा रोल प्ले किया है। एंड जिस पाकिस्तान की गोद में बैठकर बांग्लादेश ने ये फैसला लिया है, वो पाकिस्तान इसको अब दुलत्ती मारेगा और ये बांग्लादेश भी खड़े खड़े चुपचाप देखने वाला है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कहा है कि इंडिया सेफ नहीं है, वेन्यू हमारा श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लेयर्स, बोर्ड्स और इंटरिम गवर्नमेंट तीनों एक सुर में ही ये बात कह रहे हैं। एंड आईसीसी ने इसको पूरी तरह क्लियर बोल दिया कि कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, मैचेस इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। फिर भी बांग्लादेश का जवाब था कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे और हम झुकेंगे नहीं। सवाल यह है कि प्रेशर आखिर कौन डाल रहा है, आईसीसी या राजनीति? देखिए, 21 जनवरी की आईसीसी मीटिंग में बांग्लादेश ने प्रपोजल रखा कि मैचेस इंडिया से बाहर ले जाओ। वोटिंग हुई, 16 में से 14 कंट्रीज ने मना कर दिया। सिर्फ 2 वोट सपोर्ट में आए, और वो कौन थे? एक खुद बांग्लादेश एंड ऊपर दूसरा वाला जो था, एंड ऑब्वियसली आप उसको गेस कर सकते हो, पाकिस्तान। बस यहीं से पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब आप इस बात को समझिए कि ये डिसीजन वैक्यूम में नहीं लिया गया है बांग्लादेश से। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा बढ़ी है। एंटी इंडिया नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ये लोग। माइनॉरिटीज इश्यूज के बाद में रिलेशंस और भी ज्यादा इंडिया से बांग्लादेश के खराब हुए। उसके बाद मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटा दिया गया। बांग्लादेश ने आईपीएल ब्रॉडकास्ट बैन कर दिया एंड अब वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर रहा है। ये सब आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है, ये अलाइन स्टेप्स हैं, और अलाइनमेंट का कॉस्ट होता है, सिंपल सी बात, एक कोलेटरल डैमेज, जो कि अब होना तय है। बांग्लादेश के मैचेस की अगर शेड्यूल की बात करूं तो ईडन गार्डन्स, कोलकाता, वानखेड़े, इन सब जगहों पर इनके मैचेस होने हैं। वर्ल्ड कप के हाई विजिबिलिटी वेन्यूज हैं, ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स, प्राइम स्लॉट, सब कुछ है। अगर बांग्लादेश विड्रॉ करता है तो आईसीसी पेनल्टी लगाएगी, स्पॉन्सरशिप हिट करेगी, फ्यूचर होस्टिंग क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, एंड क्रिकेटिंग आइसोलेशन बांग्लादेश को झेलना पड़ता है। ये वही बांग्लादेश है, आप याद रखिएगा, जिसको कि टेस्ट का दर्जा दिलाने के लिए भारत ने बहुत पापड़ बेले थे। इंडिया का क्या? इंडिया का टूर्नामेंट चलता रहेगा, इंडिया का रेवेन्यू आएगा ही आएगा, और इंडिया का क्रिकेट अनअफेक्टेड रहेगा। बांग्लादेश को लग रहा है कि हम नहीं आएंगे तो टूर्नामेंट हिल जाएगा। दरअसल इनको लगता है कि हमारे देश के जो 200 मिलियन व्यूअर्स हैं, वो जब इनका वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे तो इनका वर्ल्ड कप खेल देखेगा ही कौन? रियलिटी दरअसल ये है कि आईसीसी ने पहले ही बोला है कि टूर्नामेंट एज शेड्यूल्ड ही होने वाला है। रिप्लेसमेंट टीम का ऑब्वियस सी बात है, एक ऑप्शन हमेशा से खुला हुआ है। फॉर्मेट एडजस्ट हो सकता है। वर्ल्ड कप किसी के भी कारण नहीं रुकने वाला है, एंड जो रुक जाता है वो टीम होती है जो खुद अपने आप को ही एक तरीके से सजा देने के लिए तैयार है। अच्छा, सिक्योरिटी आर्ग्यूमेंट की भी बात कर लेते हैं कि भैया इसका क्या मतलब है। दरअसल बांग्लादेश बोल रहा है कि प्लेयर्स की सेफ्टी सबसे पहले है, ठीक, पर सवाल यह है कि आईपीएल में खेलना सेफ था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सेफ नहीं था। आईसीसी इवेंट्स में आपको मतलब एकदम से क्या झटका लग गया? इंडिया में लास्ट डिकेड में किसी विजिटिंग टीम पर कोई सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ नहीं है। आईसीसी ने ऑफिशियल असेसमेंट दिया है कि बांग्लादेश ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब सेफ्टी नहीं बल्कि नैरेटिव की प्रायोरिटी है। अब आप देखिए, जब क्रिकेट को फॉरेन पॉलिसी का टूल बना देता है ना कोई, तो शॉर्ट टर्म हेडलाइंस उसको मिली जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लेयर सफर करते हैं, बोर्ड की क्रेडिबिलिटी गिरती है, टीम की रिलेवेंस कम होती है। बांग्लादेश इस समय ऑलरेडी बड़े टूर्नामेंट के प्रेशर में स्ट्रगल करता है, नॉकआउट्स में इनकंसिस्टेंट रहता है। अब अगर वर्ल्ड कप से भी ये बाहर रहता है तो नेक्स्ट साइकिल में इसको कौन ही सीरियसली लेगा? वहीं इंडिया ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है, इंडिया ने कोई ड्रामा भी नहीं किया है। आईसीसी के थ्रू इस बात को क्लियर मैसेज दे दिया है कि टूर्नामेंट तो इंडिया में ही होगा, सिक्योरिटी गारंटीड है, रूल्स सबके लिए सेम रहेंगे। ये इंस्टीट्यूशनल पावर होती है, नॉइज की जरूरत इसको पड़ती नहीं है। बांग्लादेश ने सोचा था कि इंडिया को झटका देंगे, बट रियलिटी ये है कि आईसीसी उनके साथ नहीं, मेजॉरिटी क्रिकेटिंग वर्ल्ड उनके साथ में नहीं है, एंड डिसीजन पॉलिटिकली अलाइंड है, क्रिकेट ड्रिवन नहीं है। इस बॉयकॉट से इंडिया का कुछ नहीं जाएगा, वर्ल्ड कप का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जाएगा तो सिर्फ बांग्लादेश का, एंड बांग्लादेश क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा और झटकेदार हो जाएगा। और जब क्रिकेट डिप्लोमेसी में सिर्फ एक ही दोस्त आपके पक्ष में वोट करे ना, तो समझ जाओ कि गेम ऑलरेडी आपके हाथ से स्लिप आउट हो चुका है।